अनमैरिड है, अगर आपकी प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है या आप आने वाले समय में बेबी प्लान करने वाले हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत ही कट शॉर्ट वे में मैं आप लोगों से बात करूंगी और उम्मीद करूंगी कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकूं। हाय, मेरा नाम है आरती। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ वो है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जैसी शब्द हम में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना है, जानते नहीं होंगे, लेकिन आप में से कई सारे लोगों को अचरज होगा ये जानकर कि जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको थैलेसीमिया है और वो जानते भी नहीं है। जानते इसलिए नहीं है क्योंकि वो थैलेसीमिया माइनर है। एक वाक्य मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। ऐसे दो लोग थे, एक कपल था जो दोनों को ही थैलेसीमिया माइनर था। एक आम जिंदगी जी रहे थे, दोनों की शादी हुई और उनको क्योंकि पता नहीं था कि वो थैलेसीमिया माइनर है, उनको एक बहुत प्यारा सा बेबी हुआ और 6 महीने बाद बेबी पीला पड़ने लगा। जब बेबी पीला पड़ने लगा तो उन्हें बहुत ही अचरज हुआ देखकर, बहुत डर गए। वो डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर के पास जाने के बाद पता चला कि बेबी को है थैलेसीमिया। और डॉक्टर ने पूरा टेस्ट करने के बाद बताया कि ये थैलेसीमिया जो है वो बेबी को माँ बाप से ही होता है। दोनों ही हस्बैंड वाइफ दोनों ही बहुत गिल्ट महसूस करने लगे कि उनकी वजह से उनके बच्चे को थैलेसीमिया हुआ। पर एक दिमाग में उनके सवाल ये था कि ऐसे कैसे, अगर हम दोनों को थैलेसीमिया है, हम एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, तो बेबी को ये तकलीफ कैसे, उसको ब्लड क्यों चढ़ाना पड़ेगा। जी हाँ, मैं आपको पहले बता दूं, थैलेसीमिया एक ऐसी परिस्थिति है जहां पे आपका शरीर असमर्थ होता है रेड ब्लड सेल्स बनाने में। तो शरीर में 1.5 महीने बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 15 दिन बाद या हफ्ते भर के बाद ब्लड चढ़वाना पड़ता है। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और ये जो बीमारी है इसके बारे में पता चलता है जब एक बच्चा पैदा होता है और 6 महीना कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद पता चलता है कि ऐसी कोई परेशानी है। ये ऐसा नहीं है कि किसी बड़े व्यक्ति को अचानक से पता चल जाए कि अरे थैलेसीमिया हो गया, ऐसा नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है 6 महीने के बाद उसे पता चलता है कि बच्चे को थैलेसीमिया जैसी कोई परेशानी है। अब थैलेसीमिया मेजर अगर है तो ब्लड चढ़ाना पड़ता है, थैलेसीमिया माइनर अगर है तो उन्हें कोई ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक आम जिंदगी जीते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि कई सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि उन्हें थैलेसीमिया माइनर है, पर उन्हें ये जो चीज है ये अनुवांशिक होता है, ये माँ बाप के थ्रू बच्चे को मिलता है। अब इससे बचाव का एक तरीका ये है। आप सोच रहे होंगे मैं आप लोगों के साथ क्यों डिस्कस कर रही हूँ। आप लोगों के साथ मैं ये डिस्कस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान इसको रोका जा सकता है, प्रेगनेंसी से पहले भी इसको रोका जा सकता है। और कैसे रोका जा सकता है ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा, अगर आप अनमैरिड हैं, शादी जब आपकी होगी तो बहुत जरूरी है आप अपने पार्टनर का ब्लड टेस्ट करवा कर ये जानकारी हासिल कर लें कि उसे थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है। हस्बैंड वाइफ दोनों को अगर है तो बेबी को होने के चांसेस 25% है। मेजर थैलेसीमिया होने के चांसेस 25% चांसेस हैं। 50% चांसेस है कि वो माइनर होगा, माइनर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आम जिंदगी जिएगा वो। और 25% चांसेस ये भी है कि उसको कुछ भी ना हो। लेकिन 25% चांसेस क्रिटिकल तो हैं, मेजर होने के चांसेस तो हैं, तो उसका प्रिकॉशन पहले क्यों ना लें। जैसे मैंने बताया कि शादी के पहले ही आप ब्लड टेस्ट करवाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, कुंडली मैच करते हैं ना। और ये तकियानुसी बात नहीं है। अगर कुंडली भी मैच की जाती है तो उसके पीछे भी वजह होती है। जो पंडित होते हैं वो नाड़ी डिस्कस करते हैं, वो बाद में कभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे कुंडली मैच की जाती है, बहुत जरूरी मानी जाती है, वैसे ब्लड टेस्ट करवाइए, बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपकी शादी हो गई है, आप बेबी प्लान करने वाले हैं तो आप टेस्ट करवा लीजिए। मान लीजिए आप प्रेग्नेंट है, आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो 8 से 11 सप्ताह के बीच की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें आप डीएनए टेस्ट करवाकर ये जांच करवा सकते हैं कि बेबी सेफ है या नहीं है। अगर माइनर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेजर है तो प्रॉब्लम तो होगा। बच्चे को तकलीफ देना
ठीक बात नहीं है। पूरी जिंदगी ये बच्चा ये इस दर्द से गुजरेगा। बेहतर हुआ कि आप अपने डॉक्टर से इस बारे में जरूर डिस्कस करें। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं प्रेगनेंसी का, तो मतलब प्रेगनेंसी का आपका जो भी चल रहा है, या अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में है तो उनका जो फर्स्ट ब्लड टेस्ट होता है उसमें वो चीज मेंशन होती है, वो थैलेसीमिया का जांच करवाते हैं, ये प्रोटोकॉल में होता है। लेकिन सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं तो आई एम नॉट श्योर कि वहां पे ये चीज होती है कि नहीं होती है, बिकॉज वहां पे अल्ट्रासाउंड ब्लड टेस्ट थोड़ा कम ही होता है, लिमिटेड होता है, जरूरत के अनुसार होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये बात एक अच्छी होती है कि वो टाइम टू टाइम आपका अल्ट्रासाउंड कराते रहते हैं, ब्लड टेस्ट कराते रहते हैं, छोटे छोटे माइन्यूट चीजों के लिए। मुझे याद है पहला जो ब्लड टेस्ट मेरा हुआ था 5,000 का हुआ था, और मैं सोचने लगी कि यार ये 5,000 का क्या टेस्ट है, यही मैं सरकारी अस्पताल में जाती तो भैया कुछ भी नहीं लगता। लेकिन धीरे धीरे फिर मुझे समझ में आया कि ये सारी चीजों की वजह है। थैलेसीमिया के बारे में बात वापस से आप करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये ऐसी परिस्थिति है जहां पे ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स बनते नहीं है, तो ब्लड चढ़वाना पड़ता है, और ये जिंदगी भर का होता है। इसके लिए उपचार हैं, ट्रीटमेंट है। एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट का होता है एक ट्रीटमेंट, जिसमें सरकार भी आपकी थोड़ी मदद करती है, लेकिन बहुत ज्यादा खर्चे वाला एक ट्रीटमेंट है, जहां पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। अगर बच्चे का कोई भाई बहन है, सगा खून है, उससे मैच करता है, तो ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। इसके अलावा भी किसी और का कोई दूर का कोई व्यक्ति अगर है, उसका बोन मैरो अगर ट्रांसप्लांट मैच करता है तो हो सकता है, लेकिन बहुत खर्चा होता है इसमें। ऐसी तकलीफ से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि शुरुआत से हम प्रिकॉशन ले लें। तो मेरा आप लोगों के साथ ये टॉपिक डिस्कस करने का यही रीजन था कि जांच, प्रिकॉशन जरूरी है शुरुआती दौर में ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस जानकारी से काफी हेल्प मिली होगी, और इसको लाइटली नहीं लीजिएगा, इसके बारे में सोचिएगा जरूर। हो सके तो थोड़ा गूगल कर लीजिए और जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। हमारे इस चैनल से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं प्रेगनेंसी, चाइल्ड केयर, हेयर केयर से रिलेटेड कुछ टिप्स, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।